भारत के दूरदराज पहाड़ी इलाकों में एक गांव था, कर्णगढ़। बाहर की दुनिया के लिए वह गांव जैसे मानचित्र से गायब था। कहते हैं वहां दिन में भी अजीब चीखें गूंजती थीं। गांव के बाहर एक टूटा फूटा पत्थर का बोर्ड था। जो आया वो लौटकर नहीं गया। फिर भी कुछ लोग थे जो वहां खींचे चले आते थे। कुछ खोजी पत्रकार, कुछ साहसी यात्री और कुछ लोग जो किसी गहरे रहस्य का पीछा कर रहे थे। लेकिन हर एक जिसने उस गांव में कदम रखा वह या तो पागल हो गया या फिर कभी नहीं मिला। साल 2025। राहुल चौहान, 32 साल का एक खोजी पत्रकार, जिसे ऐसे रहस्यमयी इलाकों की स्टोरी करनी पसंद थी। जब उसने कर्णगढ़ के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा भड़क उठी। गांव के बारे में मिली कुछ बातें। 150 साल पहले पूरा गांव एक ही रात में खत्म हो गया था। कोई नहीं जानता कैसे। आग, महामारी, नरसंहार, कुछ भी निश्चित नहीं था। लेकिन आज भी गांव में अजीब परछाइयां, जलती आंखें और रक्तरंजित आवाजें सुनी जाती थीं। राहुल ने फैसला किया, मैं वहां जाऊंगा, सच सामने लाऊंगा। उसने अपने 2 दोस्तों को साथ लिया, निधि, एक फोटोग्राफर, और अमन, जो रिकॉर्डिंग्स में माहिर था। राहुल, निधि और अमन तीनों ने एक जीप किराए पर ली और पहाड़ों के बीच जर्जर रास्तों से होते हुए कर्णगढ़ पहुंच गए। सूरज ढल रहा था। एक अजीब सी स्याही आसमान पर फैलने लगी थी। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, उन्हें एक सड़ी गली बदबू ने घेर लिया। लेकिन गांव बिल्कुल खामोश था। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ सूखे कुएं, गिरी हुई झोपड़ियां और टूटी मूर्तियां। तभी निधि की कैमरा लाइट अपने आप जल बुझने लगी और अमन के ईवीपी रिकॉर्डर पर एक आवाज रिकॉर्ड हुई, भागो, अभी भी वक्त है। लेकिन राहुल हंसा, ये सब तो हमें और भी सही दिशा में ले जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता था अब वापस लौटने का रास्ता बंद हो चुका था। जैसे जैसे रात गहराई, गांव बदलने लगा। झोपड़ियों के बीच से काली परछाइयां निकलने लगीं। सूखे पेड़ों पर लटकी रस्सियों पर अधमरे शरीर झूलने लगे। अमन ने अचानक चीख मारी। उसकी गर्दन पर खून के निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से नोच डाला हो। निधि ने कैमरे से देखा। काले साए जो केवल कैमरे में नजर आ रहे थे, असल में नहीं। राहुल ने चारों ओर देखा। अब कोई शक नहीं था, ये गांव जिंदा था, शापित आत्माओं से भरा हुआ। काफी कोशिशों के बाद उन्हें गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर मिला, जिसकी दीवारें लहू से रंगी थीं। मंदिर के गर्भगृह में एक टूटी मूर्ति थी, एक देवी, जिसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। नीचे लिखा था, हमने पाप किए, देवी ने श्राप दिया, अब हम इस धरती पर भटकते रहेंगे। जो कोई भी आएगा उसका खून हमारी प्यास बुझाएगा। अब उन्हें समझ आया, कर्णगढ़ के लोग खुद अपने पापों की सजा भुगत रहे थे और हर बाहरी इंसान उनकी यातना का हिस्सा बन जाता था। आत्माओं ने हमला कर दिया। राहुल और उसके दोस्तों ने जान बचाने की हर कोशिश की, लेकिन इस गांव से भागने का सिर्फ एक तरीका था, बलिदान। या तो उनमें से कोई एक खुद को देवी को समर्पित करता, या फिर सभी हमेशा के लिए गांव की आत्माओं में बदल जाते। कौन करेगा बलिदान? क्या वे बच पाएंगे, या फिर कर्णगढ़ उनकी कब्रगाह बन जाएगा? मंदिर से बाहर निकलते ही तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ों की टहनियां टूटने लगीं। धूल के गुबार ने पूरी फिजा को ढक लिया। राहुल, निधि और अमन किसी तरह भागते हुए गांव के पुराने चौपाल तक पहुंचे। तभी अमन के पैर कुछ से उलझ गए। वो गिर पड़ा। उसके नीचे जमीन में से एक कंकाल निकला। उसकी टूटी खोपड़ी से सड़े हुए कीड़े रेंग रहे थे। अमन चीखा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों पैरों को किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया। राहुल और निधि ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन अमन को रस्सियों जैसी काली लताओं ने घसीटकर
गांव के बीचों बीच खींच लिया। तड़ाक! अमन की गर्दन टेढ़ी हो गई। उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसकी लाश गांव के पुराने कुएं में गिरा दी गई, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे नीचे खींच रहा हो। अब सिर्फ राहुल और निधि बचे थे। राहुल और निधि बदहवास भागते हुए गांव के अंतिम छोर पर पहुंचे, जहां एक पुरानी हवेली थी। हवेली के भीतर जलती दिए की लौ टिमटिमा रही थी। किसी ने हाल ही में उसे जलाया था, लेकिन कौन? वे चुपचाप भीतर घुसे। दीवारों पर उभरे हाथों के निशान थे। छत से लटके इंसानी बाल थे। कमरे के बीचों बीच एक लड़की बैठी थी, सफेद साड़ी में, सिर झुकाए। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, बस दो काले गड्ढे। वह फुसफुसाई, मैं भी एक मुसाफिर थी, अब मैं भी यहीं की आत्मा बन चुकी हूं। उसकी आवाज के साथ ही हवेली की दीवारें हिलने लगीं। सैकड़ों परछाइयां प्रकट हुईं। हर आत्मा जो कभी किसी जिज्ञासु के शरीर में समा गई थी, अब राहुल और निधि को भी अपनी दुनिया में खींचने आई थी। लड़की ने कहा, भागने का एक ही रास्ता है, बलिदान। कोई एक रह जाए, बाकी को जाने दिया जाएगा। राहुल और निधि एक दूसरे को देखते रह गए, आंखों में डर, अविश्वास और गहरी दुविधा। राहुल ने धीरे से कहा, हम साथ आए थे, साथ जाएंगे। लेकिन तभी निधि ने अपना हाथ पीछे कर राहुल को हल्के से धक्का दिया। राहुल सीधा हवेली के दरवाजे से बाहर जा गिरा। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर निधि की चीखें गूंजने लगीं। राहुल दीवार से टकराकर गिर पड़ा, लेकिन जब उठा, हवेली अब वीरान थी। न आवाजें, न परछाइयां। निधि ने खुद को देवी को समर्पित कर दिया था, राहुल को बचाने के लिए। राहुल बदहवास गांव से बाहर भागा। गांव के किनारे वही टूटा बोर्ड उसे फिर दिखाई दिया। जो आया वो लौट कर नहीं गया, लेकिन अब उसमें एक नया नाम जुड़ गया था, निधि। राहुल शहर लौट आया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहा। वो अक्सर अपने कमरे में बड़बड़ाता था, दीवारों से बातें करता था, रातों को चीखता था। कभी कभी लोग उसकी खिड़की से झांकती एक लड़की की आकृति भी देखते थे, सफेद साड़ी में, बिना आंखों वाली। कर्णगढ़ ने उसे भी हमेशा के लिए बदल दिया था। 6 महीने बाद एक नया पत्रकार, रीमा वर्मा, राहुल की कहानी पढ़कर कर्णगढ़ जाने का मन बना रही थी। उसने राहुल का इंटरव्यू लेने की कोशिश की, लेकिन राहुल बस एक ही बात दोहराता रहा, गांव मत जाना, देवी की प्यास कभी नहीं बुझती। रीमा ने उसकी चेतावनी अनसुनी कर दी, और अगली सुबह वह भी कर्णगढ़ के रास्ते पर थी।